सवाल नंबर 1 है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? यानी जो गौतम बुद्ध कह सकते हैं आप, महात्मा बुद्ध, इनके पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। नंबर 2 है, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। यानी जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर भी यही थे, ऋषभदेव। नेक्स्ट है नंबर 3, भगवान शिव की पूजा करने वालों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है सेव। यानी जो भगवान शिव को मानते हैं उनको क्या कहा जाता है? सेव। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे कृष्ण। यानी वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। नंबर 5 है, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो मत्स्य पुराण में। यानी विष्णु के 10 अवतारों का जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण। नेक्स्ट नंबर 6, अजात शत्रु का उपनाम क्या था? तो ये था कुणिक। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अजात शत्रु का आप दूसरा नाम कह लीजिए या उपनाम कह लीजिए, तो क्या था? कुणिक। नेक्स्ट नंबर 7, सिकंदर का जन्म कब हुआ? तो सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर महान कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व। नंबर 8 है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था महापदम नंद। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग किस जाति का था? देखिए यहाँ पर एक तो क्वेश्चन में ही आंसर है, यानी शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। और ये इसकी जाति क्या थी? तो ब्राह्मण जाति का था। नेक्स्ट नंबर 10, पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यानी यज्ञ किया? तो कितनी बार किया था? 2 बार। जो अश्वमेध यज्ञ होता है कितनी बार किया था? 2 बार। 11 है, समुद्रगुप्त को अपनी विजयों के कारण क्या कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन उपनाम से किसे जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। नेक्स्ट है नंबर 12, कुजुल कडफिसेस ने किस वंश की स्थापना की? तो कुजुल कडफिसेस इन्होंने की थी कुषाण वंश की स्थापना। नंबर 13 है, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? ये की थी हरिसेन ने। यानी इलाहाबाद जो प्रशस्ति लेख है किसने की थी? हरिसेन ने। किसने बोधि वृक्ष, यानी कहाँ पर है? बोध गया में। और ये देखिए बोधि वृक्ष जो पीपल को कहते हैं बोधि वृक्ष, ये बोध गया में है, क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे जो था महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसको बोधि वृक्ष इसका नाम रखा गया था और उस जगह का नाम बोध गया रखा गया था। तो इस वृक्ष को कटवा दिया था, तो ये कटवाया था शशांक ने। नेक्स्ट है नंबर 15, बातपीकोंड की उपाधि किसने धारण की थी? बातपीकोंड ये की थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट है 16, राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन थे? तो ये थे ईशान शिव पंडित। यानी राजेंद्र प्रथम के गुरु ईशान शिव प्रथम थे। नेक्स्ट है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो ये था राजेंद्र तृतीय। यानी चोल वंश का जो अंतिम शासक था राजेंद्र चोल तृतीय आप कह सकते हैं, या राजेंद्र तृतीय। नेक्स्ट है नंबर 18, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था गोपाल। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। नेक्स्ट है 19, पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो पाल शासक थे बौद्ध धर्म के अनुयायी। 20 है, चंद्रदेव ने किस वंश की स्थापना की? ये की थी गहड़वाल वंश की। चंद्रदेव ने गहड़वाल वंश की। 21 है, चित्तौड़ में त्रिभुवन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था राजा भोज ने। नेक्स्ट है, सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने कराया? कहां पर? सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धराज ने। 23 है, मूलराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? तो ये शैव धर्म। शैव मैंने आपको पीछे बता दिया है, शिव की उपासना करने वाले को कहा जाता है। नेक्स्ट है 24, मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण यानी पहला आक्रमण कब और किसके विरुद्ध किया था? तो किया था 1175 में और मुल्तान के विरुद्ध। यानी मोहम्मद गोरी ने जो भारत पर पहला आक्रमण किया था ये 1175 ईस्वी में किया था और मुल्तान पर किया था। 25 है, रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई? तो ये थी अल्तुनिया के साथ। 26 है, किसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी इस्लामी वास्तुकला का रत्न ये कहा जाता है अलाई दरवाजा को। 27 है, मुबारक खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो मुबारक खान ने जो धारण की थी उपाधि ये थी खलीफा की। नेक्स्ट है 28,
तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, यानी तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। नेक्स्ट है 29, सदाशिव किस वंश का अंतिम शासक था? ये था तुलुप वंश का सदाशिव। 30 है, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो ये था महमूद बेगड़ा, यानी गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था? महमूद बेगड़ा। 31 है, मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी चित्तौड़गढ़। 32 है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? यानी शेर शाह सूरी के बचपन का नाम तो ये था फरीद। 33 है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट है 34, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? मेहरुन्निसा था। नेक्स्ट है 35, शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? तो थे मोहम्मद फकीर और मीर हासिम। 36 है, किस मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चित्रकला का स्वर्ण काल, तो ये कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। 37 है, बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हुई? ये हुई थी 1740 में। 38 है, किस शासक ने, यानी किस शासक को लंपट मूर्ख की उपाधि दी गई या लंपट मूर्ख के उपनाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जहादर शाह को। 39 है, महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? तो ये था फकीर अजीजुद्दीन, यानी महाराजा रणजीत सिंह थे, इनका जो विदेश मंत्री कौन थे? फकीर अजीजुद्दीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय पर हुआ था? पहला आंग्ल युद्ध तो ये हुआ था लॉर्ड एम हर्स्ट के समय, यानी लॉर्ड एम हर्स्ट के समय। नेक्स्ट है 41, रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुई? तो ये हुई थी 1843 से। 42 है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो ये 1872, यानी भारत में जो पहली जनगणना हुई थी कब हुई थी? 1872 में हुई थी। 43 है, रोलेट एक्ट किसके समय पारित हुआ था? तो रोलेट एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। 44 है, बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा? तो बंगाल में जो भयानक अकाल पड़ा था ये 1943 में पड़ा था, 1943 में। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो ये था 12 नवंबर 1930 को, पहला गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो ये 17 नवंबर 1932 को, पहला 30 दूसरा 32, 12 नवंबर और 17 नवंबर। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया था? तो ये थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इसमें भाग लिया था। 48 है, दिल्ली षड्यंत्र केस में किसने मुखबरी की थी? ये की थी दीनानाथ ने, यानी जो दिल्ली का षड्यंत्र केस था इसमें जो मुखबरी की थी वो दीनानाथ ने की थी। 49 है, तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी कलकत्ता में। 50 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये दिया था भगत सिंह ने। तो यहाँ पर हमारे आज के 50 क्विज कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई, उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।